तो दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेज परफॉर्मेंस की। एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर की लाइफ में स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। आज ये क्या भूमिका होती है स्टेज की, स्टेज परफॉर्मेंस क्यों जरूरी है, स्टेज परफॉर्मेंस को बेटर कैसे किया जाए, आज हम ये सारी बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आ जाती है कि स्टेज परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका स्टेज पे आना और स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि जब आप स्टेज पे आते हैं ना, तो आपका एक जो बिजनेस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपकी एक पहचान बनती है, आपके लोगों को एक लीडरशिप दिखाई देती है और आप यहां से इंप्रूव करना चालू कर देते हो। आप यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू कर देते हो और आप एक ब्रांड बनने लगते हो। स्टेज परफॉर्म जब आप करते हो ना, तो यहां से आपकी टीम आपको देख के मोटिवेट होती है। आपकी टीम के बहुत सारे लोग आपको देख के उनको भी लगता है कि अब मुझे स्टेज पे चढ़ना है। और प्लस आपको खुद को तो लगता ही है, जब आप स्टेज पे जाके बोलने लगते हो ना, तो आपको एक अलग तरीके की खुशी मिलती है, एक अलग तरीके का आपको रेस्पेक्ट मिलता है। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो जाके, आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता है और बिजनेस तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है। और अब जैसे ही आप स्टेज पे चढ़ना चालू करते हो, एक सबसे बड़ी बात एक और होती है, आपकी अब जल्दी से रैंक बदलना चालू हो जाती है। आप स्टेज पे चढ़ जाइए, आप देखेंगे आपके जल्दी से रैंक बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो गया, रैंक बढ़नी स्टार्ट हो गई, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू हो गया। आप एक लीडर के रूप में आइडेंटिफाई होना चालू हो गए। अब लोग आपको पहचानने लगते हैं, लोग देखने लगते हैं कि वाह यार, वो कोई बंदा है जो स्टेज पे था, जो कुछ बोल के गया। तो स्टेज के ऊपर जाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है, एक डायरेक्ट सेलर की लाइफ में, एक नेटवर्कर की लाइफ में, स्टेज इज आवर सेकंड होम। स्टेज है ना, हमारा दूसरा घर होता है। पहला घर होता है हमारा घर जहाँ रहते हैं, और स्टेज को हमारा दूसरा घर माना जाता है। एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर जितना ज्यादा स्टेज के ऊपर रहेगा ना, वो उतना ज्यादा ग्रो करता जाएगा। उसकी पर्सनालिटी उतनी ग्रो होती जाएगी, उसकी इनकम उतनी बढ़ती जाएगी। तो हमें जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टेज पे पहुंचे, हम स्टेज पे एंकरिंग करें, हम स्टेज पे अपनी शेयरिंग करें, हम स्टेज के ऊपर जाके ट्रेनिंग दें, हम स्टेज के ऊपर जाके प्लान प्रेजेंटेशन करें। कुल मिला के हमें स्टेज पे चढ़ना चाहिए जल्दी से जल्दी, स्टेज पे जाके हमें परफॉर्म करना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए स्टेज परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि सर स्टेज पे तो जाने में डर लगता है, मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो देखिए, आपको मैं एक बहुत ही खास बात बता दूं, स्टेज पे जाने में सबको डर लगता है और इनफैक्ट लोगों के सामने खड़े होकर बात करने में सबको डर लगता है। आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी ले लीजिए ना, इनसे भी पूछिए, साहब आपको कभी डर लगा था लोगों के सामने खड़े होकर बात करने में? तो वो भी बोलेंगे हाँ जी लगा था, पहले दिन तो हमारे भी पैर कांपे थे। अब मैं आपको खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहली बार जब मुझे खड़ा किया गया लोगों के सामने बोलने के लिए, फर्स्ट टाइम, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे उस दिन, तो शायद तीन चार ही लोग थे। जब मुझे खड़ा किया गया फर्स्ट डे, तो मैं सिर्फ नमस्कार बोल के बैठ गया था। और जिस दिन मुझे स्टेज पे खड़ा किया बोलने के लिए, कि उस दिन शायद 30-40 लोग बैठे होंगे, और उन 30-40 लोगों के सामने मुझे खड़ा कर दिया बोलने के लिए, और मुझे याद है मुझे पसीना आ गया था उस दिन, 30-40 लोगों के सामने बोलने के लिए भी। लेकिन आज आप 3-4 हजार लोगों के सामने बुलवाइए, 30-40 हजार लोगों के सामने बुलवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आपको डर लगता है, आपको नर्वसनेस होती है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। पहले दिन सबसे ज्यादा होती है, फिर कम होती जाती है। और एक बार जैसे माइक आपके हाथ में आ गया है ना, एक बार आप स्टेज पे चढ़ गए हो, आप लिख के ले लो, दूसरी बार में आपका डर खत्म है। मतलब थोड़ा बहुत रहेगा, वो हमेशा रहेगा। आज भी हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो 2-4 सेकंड या एक आध मिनट लगती है सेट होने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज भी जाते ही कोई नर्वसनेस नहीं होती, यूं ही चालू हो जाता है। दुनिया के बड़े से बड़े स्पीकर को 2-4-6 सेकंड, 1-2-4 मिनट सेट होने में स्टेज पर लगती है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोच के चलिएगा कि यदि मुझे डर लगता है तो मैं स्टेज पे कैसे जाऊं। चढ़ जाइए, जल्दी से जो क्राइटेरिया उसको पूरा कीजिए और चढ़ जाइए। और शुरुआत कर डालिए हाउस मीटिंग से।
हाउस मीटिंग में खड़े होकर एंकरिंग करना चालू करो, होस्टिंग करो, जो प्लान दिखाने वाला है उसको बुलाओ, प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करो, सब लोगों को नमस्कार करो, सबके मोबाइल स्विच ऑफ करवाओ, आज वो लोग क्या लेने आए हैं, आज उनको क्या मिलेगा वो बताओ। मतलब हाउस मीटिंग से ही खड़े हो जाओ। यदि आपको अपनी स्टेज परफॉर्मेंस सुधारनी है ना, तो शुरुआत कर लो हाउस मीटिंग में खड़े होने की। पहले हाउस मीटिंग में खड़े होकर एंकरिंग करो, फिर हाउस मीटिंग में खड़े होकर प्लान दिखाओ, वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है फिर धीरे धीरे एक अच्छे स्टेज परफॉर्मर की। इसके बाद में क्या हो जाएगा, जल्दी से रैंक अचीव कर लो। रैंक अचीव कर लोगे, आपको स्टेज पे सम्मान के लिए बुलाया जाएगा। जब स्टेज पे बुला के आपको सम्मान दिया जाता है तो अपना एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सारी झिझक खत्म हो जाती है, अंदर से एक डर निकलने लगता है। आपको जब स्टेज पे जब आप रैंक अचीव करके जाते हो, आपको स्पीच शेयरिंग मिलती है, आपको आपका अनुभव शेयर करने के लिए मिलता है, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू हो जाता है। आप जाके अपना परिचय देते हो ना स्टेज के ऊपर, आप सिंपल समझ लीजिए वहां से आपकी स्टेज परफॉर्मेंस की शुरुआत हो गई है। आप टीसी बन के गए हो या आप कोई भी रैंक अचीव करके गए हो, और अब आपको वहां पे स्पीच दी जा रही है, शेयरिंग दी जा रही है, तो वहीं से आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है। अब वहीं से आप धीरे धीरे करके इंप्रूव करते जाओगे, लेकिन जल्दी से रैंक बदल के स्टेज पे पहुंचिए। हाउस मीटिंग्स हो रही है तो जल्दी से खड़े होके एंकरिंग और प्लान करना चालू कीजिए, तो आपकी जो स्टेज परफॉर्मेंस है वो सुधरती जाएगी। कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, बहुत सिंपल सी हैं। मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, इनका ध्यान रखाना, तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हो, आप शानदार परफॉर्म करने वाले हो। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप स्टेज पे जाए ना, जब भी आपको स्टेज पे जाने का मौका मिले, तो सबसे पहली बात, आपको स्टेज पे जाते ही सबको नमस्कार करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आपको क्या करना है, नमस्कार करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जोरदार तरीके से। अब नमस्कार करने में तो कोई हिचक है नहीं है, नमस्कार साहब, जो भी आप बोलते हो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी बोलो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके बोलिए। और एक चीज सोच के बोलिए, ये मत सोचिए कि आपको डर लग रहा है, आप ये सोचिए कि स्टेज पे तो कोई भी इनमें से भी आ जाए ना, तो वो भी डरने ही वाला है, तो इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई हंसेगा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि स्टेज पे आप पहुंच गए हो, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। आप स्टेज पे पहुंच गए, लोगों के सामने खड़े हो गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, जब भी स्टेज पे जाए ना, आप सामने ये देखिए कि ऑडियंस कौन है, और आपको जो बात करनी है ना, जो तैयारी करके जाना है, वो ऑडियंस के हिसाब से तैयारी होती है। तो कभी भी आप स्टेज पे जा रहे हो, तो स्टेज पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ऑडियंस कौन है, और फिर ऑडियंस के हिसाब से ही बात करनी है, ऑडियंस के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। तो इसलिए सबसे पहले अपने ऑडियंस को भी जान लीजिए। तीसरी चीज, उस भाषा में बात करिए जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो। स्टेज पे जाने के बाद वो वाली लैंग्वेज यूज कीजिए जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो। यदि आपको लगता है सर मैं हिंदी बहुत अच्छी बोल सकता हूं, तो मत कोशिश करो अंग्रेजी बोलने की। आपको लगता है सर मैं तो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल सकता हूं, कोई बात नहीं, अंग्रेजी बोल लो जाके, लेकिन बोलो वही जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस। एक्चुअली क्या होता है, यदि जिस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है, उस लैंग्वेज में आप बात करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप अच्छे से वहां पे खड़े रह पाओगे। इसके अलावा पहले से तैयारी करके जाओ, आपको स्टेज पे जाके क्या बोलना है, वो सब्जेक्ट मैटर पहले से तैयार कर लो। अब जैसे कि आपको शेयरिंग करनी है, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है स्टेज पे जाके शेयरिंग की। स्टेज पे जाके आपको अपना अनुभव शेयर करना होता है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। तो शेयरिंग में हमेशा ध्यान रखो, तीन चीजों पे बात करनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, अचीवमेंट एंड मैसेज। क्या चीज, ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखो। इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दीजिए, अचीवमेंट, अब तक आपने यहां से क्या हासिल किया है, और मैसेज, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो। सिर्फ ये तीन चीजों पे आपको बात करनी है। अब ये तीन चीजों पे जो बात करनी होती है, ये बात करनी होती है समय के हिसाब से। तो अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, समय का हमेशा ध्यान रखिए। जितना वक्त आपको दिया जा रहा है ना, उस लिमिटेड वक्त में, उस वक्त में से भी कोशिश करो
2 4 5 सेकंड छोड़ दो, 2 4 5 सेकंड बच ही जानी चाहिए, एक्स्ट्रा यूज नहीं करनी। अब ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी, यानी आपको 1 मिनट मिली है तो ये 1 मिनट की स्पीच तैयार कर लो अपनी, ये पहले से तैयार कर लो। 3 मिनट का टाइम मिला है तो 3 मिनट के हिसाब से कर लो, 5 मिनट का टाइम मिलता है तो 5 मिनट की 2 3 स्पीच अपनी तैयार कर लीजिए सबसे पहले। जैसे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं बेसिकली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले प्राइवेट जॉब में था, आज इस बिजनेस को एज ए फुल टाइम कर रहा हूँ और मैंने मेरा पहला रैंक अचीव कर लिया है। मैं टीम कोऑर्डिनेटर आप लोगों के सामने बन गया हूँ और मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। नमस्कार। यदि मुझे 1 मिनट का टाइम मिला था तो 1 ही मिनट में काम खत्म, यदि मैं टीसी बना हूं तो। यदि यही मुझे 5 मिनट मिले तो यही 5 मिनट के हिसाब से हो जाएगा। तो ये आपको पहले से तैयारी कर लेनी है नीचे ही बैठ के कि मुझे बोलना क्या है। 3 चीजें पकड़ के रखो, इंट्रोडक्शन, अचीवमेंट, मैसेज। ज्यादा इधर उधर भागने की कोशिश ही मत करो, टू द पॉइंट। तीनों चीजों पे जब आप बात करोगे तो आपकी स्पीच शानदार रहेगी और आप कॉन्फिडेंटली आप अपनी स्पीच को, अपनी बात को कह पाएंगे। इसके अलावा जो अगली बात आपको ध्यान रखनी होती है स्टेज पर, जब भी स्टेज पे जाएं तो कोशिश करिए अच्छे कपड़े पहन के जाएं, वेल ड्रेसअप होके जाएं। एक्चुअली वेल ड्रेसअप होने से क्या होता है दोस्तों, जब आप स्टेज पे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका हाई रहता है। आपने फील किया होगा जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है कि नहीं होता है। और कभी आप शर्ट पहन के जाइए जिसका कॉलर फटा हुआ है, आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लो होगा। मैं आपको एक पर्सनल, मतलब मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आप फील करोगे। आप एक दिन बिल्कुल नई शर्ट पहनिए, कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा। आप शर्ट ऐसी पहनिए जिसकी कॉलर फटी हुई है, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। आप ऐसे जूते पहन के जाइए जो जूते एक साइड से फटे हुए निकल रहे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप सही जूते पहन के जाइए, पॉलिश्ड शूज पहन के जाइए स्टेज के ऊपर, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई होगा। यानी आपके ड्रेसअप से आपके कॉन्फिडेंस का बड़ा ताल्लुक है। कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है ना, तो जो ऑडियंस है वो आपको प्यार से सुनती है, बड़े ध्यान से सुनती है, बड़ा रेस्पेक्ट आपको देती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्टेज पे जब भी कभी आप जा रहे हो, यदि आपको एंकरिंग करने का चांस मिल रहा है, ट्रेनिंग देने का चांस मिल रहा है, तो जाते ही सबसे पहले ऑडियंस को आज के प्रोग्राम से उनको क्या फायदा होगा ये बता दीजिए। आज के प्रोग्राम से उनको फायदा क्या होगा ये बता दीजिए। अब इससे क्या हो जाएगा, वो शांत बैठ जाएंगे। अपने फायदे को हर आदमी सुनना चाहता है, तो वो तो शांत बैठ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होता है स्टेज पे जाते वक्त। तो कॉन्फिडेंस हाई रखना है अपना, ड्रेस अप अच्छी ड्रेस में चाहिए। उसके अलावा बहुत ज्यादा वहां इधर से उधर भागने की कोशिश मत कीजिए। आराम से, प्यार से, शांति से आप लोगों से बात करेंगे, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। पहली बार लगेगा, फिर धीरे 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 ये ग्रेजुअली ये कम होते जाएगा। अच्छा, स्टेज पे जाने के लिए, स्टेज पे जाने के बाद में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वोकेबलरी, आपका शब्दकोश। आपके पास अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए, आपके पास दोहे मुहावरे होने चाहिए। अब इसके लिए किताबें पढ़िए, इसके लिए क्या करिए, किताबें पढ़िए। और जब आप स्टेज पे बोल रहे हो तो कोई स्टोरी उस टॉपिक से रिलेटेड, अपनी पर्सनल कोई स्टोरी है वो सुना दीजिए, है ना। जैसे भी मैंने मेरी स्टोरी सुनाई थी आपको, आपको कोई उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कहानी याद आ जाए वो सुना दीजिए, कोई दोहा मुहावरा याद आ जाए वो सुना दीजिए। उससे क्या हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी बात में दम पड़ जाता है। जैसे कि आप बात कर रहे हो संगत का असर, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बात कर रहे हो, संगत का असर होता है। अब संगत का असर होता है तो यहाँ पे आपको एक दोहा याद आ गया, कदली सीप भुजंग मुख, एक स्वाति गुंतीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। अभी क्या कर दिया आपने, संगत के ऊपर बात कर रहे थे और संगत का ही एक दोहा उसमें डाल दिया। तो अभी लोगों को जो चीज आप बताना चाहते थे, एक तो उसकी क्या हो गया, उसका वजन बढ़ गया। प्लस जब आप ये यूज करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और ऑडियंस आपको ध्यान से सुनती है। तो इसलिए बीच बीच में स्टोरी, कहावतें, मुहावरे, शायरी, ये ऐसी चीज है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए। और एक चीज का और ध्यान रहे कि हम टॉपिक से न भटके, हम टॉपिक पे ही बात करें, हम टॉपिक से इधर उधर न जाएं। तो आप समझिए कि आपकी स्टेज परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहने वाली है। इसके अलावा क्या है,
स्टेज पे जाने से पहले रिहर्सल करके जाएं, एक बार प्रैक्टिस करके जाएं, एक बार बोल के जाएं, लिख के जाएं। मैं तो अक्सर क्या करता हूं, मैं आपको बता दूं, जो कुछ मुझे बोलना होता है स्टेज पे, मैं छोटा मैटर होता है तो पूरा ही लिख लेता हूँ, दोस्तों नमस्कार से लेके लास्ट तक। यदि मुझे लंबी ट्रेनिंग देनी है तो मैं पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं स्लाइड बना लेता हूँ, मुझे जाके ट्रेनिंग देनी होती है स्टेज के ऊपर तो मैं स्लाइड बना के ले जाता हूँ, मैं कुछ वीडियोस डाल के ले जाता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है कि मेरे जो स्टेज जो परफॉर्मेंस है, जो लोगों के सामने जो मुझे बात करनी है, वो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कर पाता हूँ। अभी आपको बताएं, जस्ट अभी हम लोग मेरठ गए थे, अभी लास्ट संडे को हम लोग मेरठ में थे। अचानक वहां बोले कि आपको 15-15 मिनट बात करनी है। उन्होंने हमें क्या बोला, आपको 15 एनटीसी एंड एबव को 15-15 मिनट ट्रेनिंग देनी है, बात करनी है। तो मैं था उधर, डॉक्टर निशा भारती मैडम थी, डॉक्टर रविंदर सर थे, सिसोदिया साहब थे, हम चारों लोग थे। हम चारों लोगों ने सबसे पहले मालूम है क्या किया, स्टेज पे जाने से पहले हम चारों लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें किस किस पॉइंट के ऊपर बोलना है, हमें क्या बोलना है और किस किस पॉइंट के ऊपर बोलना है। और हमने अपने अपने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, और फिर हमने अपने एक एक पॉइंट के ऊपर जाके बोला। हमने इंट्रोडक्शन दिया, अपना अचीवमेंट बताया, उसके बाद में जो एक एक पॉइंट था, हमने अपने उस एक एक पॉइंट के ऊपर बोला। तो हमने विद इन द टाइम गिवन, 15 मिनट का टाइम मुझे दिया था, 13.5 मिनट में मैंने लगभग 14 मिनट में बात खत्म कर दी। ऐसे ही मैडम और सर ने की, ऐसे ही सिसोदिया साहब ने की। जो टाइम हमने दिया था उसी टाइम फ्रेम में हमारी बात खत्म करके आ गए, कॉन्फिडेंस के साथ खत्म करके आ गए। क्यों? क्योंकि हम तैयारी करके गए, हम नीचे से हमने पहले तैयारी कर ली थी कि हमें जाके क्या बोलना है। तो आप लोग भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक चीज और, एक दिन में कोशिश मत कीजिए कि एक ही दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे। एक दिन में परफेक्ट कोई नहीं होता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है, आप स्टेज पे जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। कोशिश करिए, बार बार स्टेज पे चढ़िए, बार बार स्टेज पे जाइए। और जैसे जैसे आप स्टेज पे जाने लगते हो, चाहे वो ऑनलाइन स्टेज है चाहे वो ऑफलाइन स्टेज है, जब आप जाने लगते हो ना, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होते जाता है। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के, सिल पर पड़त निशान। जिस तरीके से एक रस्सी बार बार पत्थर पर पड़ती है और वह निशान बन जाता है, वैसे ही जब बार बार आप स्टेज पर जाओगे तो आपकी स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती जाएगी, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपकी स्पीच अच्छी होती जाएगी, आपका कंटेंट बढ़िया होता जाएगा, आपकी डिलीवरी अच्छी होती जाएगी। आप आप एक अच्छे से इमोशनली परफॉर्म वहां पे कर पाएंगे, जैसा सब्जेक्ट मैटर होगा उसके हिसाब से बात कर पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? ये सब कुछ होगा ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करके। तो परफॉर्म करना चालू कीजिए। बाकी जो हम लोगों के जो स्पीकर वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, उनको जरूर अटेंड कीजिए। और स्टेज से आने के बाद में अपना और किन किन चीजों में आपको लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट करना है, क्या क्या चीजें आपको और ऐड करनी है, दूसरे लोगों को सुन के भी आपको समझ में आता है, खुद बोलने के बाद भी समझ में आता है कि मैं ये और ऐड कर देता तो बहुत बढ़िया रहता। तो अगली बार जब आप स्टेज पे जाएं तो जो चीज छूट गई थी उसको आप ऐड कर लें। तो इस तरीके से आप स्टेज के ऊपर बढ़िया से परफॉर्म करते जाएंगे। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टेज परफॉर्मेंस एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो और भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम आप लोगों को आगे को बताते रहेंगे। बाकी ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने बात की कि आपको स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्टेज परफॉर्मेंस क्यों जरूरी है, स्टेज परफॉर्मेंस को आप बेटर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।